लिपिड प्रोफाइल क्यों किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल की क्या अहमियत है, लिपिड्स क्या है। लिपिड प्रोफाइल या लिपिड्स रिसेंटली तो मैं नहीं कहूँगा, ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स और मोर देन 100 ईयर्स कुछ ऐसी डिजीज़ेस डायग्नोस हुई हैं जिसमें लिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनको एक्टिवेट करने में। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल आप देखें, अगर आप समझें कि जैसे पकवान है, पकवान के पास अगर कोई ये सीवरेज लाइन है और वो सारा अपना जो भी ऑयली फूड अगर वो उसमें ड्रेन कर दे तो वो जो ड्रेन है वो भी चोक होना शुरू हो जाता है ओवर द सम टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एक साहब की रिक्वेस्ट पर है और वो साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, आप सब भी हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए। टॉपिक है लिपिडीमिया, दैट इज़ लिपिड्स इन द ब्लड। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स की जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो कंपोजिशन है 4 लिपिड्स की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये 4 कॉम्पोजिशन है, LDL, VLDL, HDL और कोलेस्ट्रॉल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राइग्लिसराइड्स। ये 5 कॉम्पोजिशन है जिसको हम कहते हैं कि टोटल लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्यों किया जाता है, लिपिड प्रोफाइल की क्या अहमियत है, लिपिड्स क्या है। लिपिड प्रोफाइल या लिपिड्स इसलिए होता है कि बॉडी में हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक रेगुलेशन के तहत बनाई है और लिपिड्स भी अपना काम बहुत स्मूथली करते हैं। रिसेंटली तो मैं नहीं कहूँगा, ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स और मोर देन 100 ईयर्स कुछ ऐसी डिजीज़ेस डायग्नोस हुई हैं जिसमें लिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनको एक्टिवेट करने में। इसीलिए इसके ऊपर बात हो रही है कि लिपिड्स क्या है, और इसके हवाले से एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी लिपिड्स मेडिसिन्स भी आ गई हैं। लिपिड्स हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई हैं कि जो हम हार्मोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको लिपिड्स कंट्रोल करते हैं और उनके लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। लिपिड्स में 2 किस्म के हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो आइडेंटिफाई होते हैं, दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इज़ HDL एंड बैड कोलेस्ट्रॉल आर कोलेस्ट्रॉल एंड LDL. Triglyceride is something very different from those HDL and low density lipid profile, lipoprotein and cholesterol. ट्राइग्लिसराइड जो ज़्यादा इसका रोल आता है वो आता है आपके डायबिटीज़ के मेटाबॉलिज्म को ये रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स। तो जहाँ भी डायबिटीज़ ऑन द राइज होगी या शुगर ब्लड में राइज होगा इन केस ऑफ अननोन पेशेंट इफ़ इट ही और शी इज़ डायबिटीज़, तो वहाँ ये ट्राइग्लिसराइड राइज होना शुरू हो जाएगा। और अच्छे क्लिनिशियंस इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मोस्ट लाइकली द पेशेंट इज़ डायबिटिक, although it is triglyceride and it deposit in adipocytes and different sites of the body. Rest of the cholesterol or lipids are cholesterol and LDL. They are bad cholesterols, and HDL is good cholesterol that helps in building the hormones of the body. कोई भी चीज़ गलत नहीं है लेकिन उसकी ज़्यादती गलत है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है तो वो फिर अक्यूमुलेट अपनी जो बेसिक जगह है वहाँ से वो हट के, क्योंकि वहाँ ऑक्यूपाइड हो गई जगह, तो वो अब मिसलेनियस जगह पे जाना हो जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल आप देखें, अगर आप समझें कि जैसे पकवान है, पकवान के पास अगर कोई ये सीवरेज लाइन है और वो सारा अपना जो भी ऑयली फूड अगर वो उसमें ड्रेन कर दे तो वो जो ड्रेन है वो भी चोक होना शुरू हो जाता है ओवर द सम टाइम। तो इसी तरह ये जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये हम एक्सेस में कंज्यूम कर लें और इसको बर्न आउट ना करें तो फिर ये मिसलेनियस साइट्स पे ड्रेन होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे क्लॉटिंग या क्लॉगिंग करना शुरू कर देगा, एंड दैट कैन लीड टू स्ट्रोक और हार्ट अटैक एंड मे सम टाइम टू रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छी कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL और कोलेस्ट्रॉल हैं। और ट्राइग्लिसराइड is something related to diabetes, but
इसकी भी अपनी एक मेडिसन है, इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखेंगे तो हमारे ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड किडनीज़ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीवर एज वेल, ये सेफ़ रहेंगे, जिसका आजकल बहुत शोर है फैटी लीवर का। ये एक बहुत वसी टॉपिक है, मैं इसको चंद मिनटों में कवर नहीं कर सकता। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि लिपिड्स क्या हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स मैं इनको नेक्स्ट एपिसोड्स में कवर करने की कोशिश करूँगा, ख़ास तौर पे ट्राइग्लिसराइड के हवाले से कि ट्राइग्लिसराइड हम क्यों इम्पोर्टेंस है और इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। फ़िलहाल बस इतना समझ लीजिए कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको फ़ाइबर्स का इस्तेमाल करना होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए आपको लीन मीट इस्तेमाल करना होगा, यानी कम चर्बी वाला लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना होगा, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होंगे, और आपको एग विथ योक समटाइम्स और विदाउट योक समटाइम्स इस्तेमाल करना होगा, और इस तरह की आपने अपनी लाइफ स्टाइल में मैनिपुलेशन करनी होगी। तो ये आपकी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी विदाउट एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन्स। बस इस चीज़ को जहन में रखिएगा, और मज़ीद सवालात और जो भी बात हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस राइट डाउन करें, एंड आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह रिगार्डिंग दिस टॉपिक, बिकॉज स्टिल आई नो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन योर ब्रेन्स दैट आई नीड टू आंसर। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।